हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम अपना एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने सॉल्व करने जा रहे हैं साइंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वॉट लाइन हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल्स। एक हमारे पास ओवन है, उसके अंदर 2 कॉइल्स जो है वो लगी हुई हैं और हर एक कॉइल का जो है वो रेजिस्टेंस हमारे को दे रखा है कितना, 24 ओम इसका रेजिस्टेंस है, विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और पैरेलल। अब हमारे पास ये जो 2 कॉइल दे रखा है, जो 2 कॉइल्स हैं, इनको हम डिफरेंट टाइप से जो है वो इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। या तो हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली जो है वो यूज करें, या फिर हम दोनों को सीरीज के अंदर यूज करें, या फिर हम दोनों को पैरेलल के अंदर यूज करें। What are the currents in the 3 cases? इन तीनों केसेस के अंदर करंट जो उसके अंदर फ्लो होगा वो कितना होगा, ये हमारे को जो है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे को क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर मैं गिवन इंफॉर्मेशन की बात करूं तो मेरे को क्या क्या गिवन है, मेरे को V दे रखा है कितना, 220 वॉट, ये मेरे को दे रखा है। मेरे को R दे रखा है, जो कॉइल्स हैं उनका रेजिस्टेंस जो है वो दे रखा है कितना, 24 ओम। और जो मेरे पास बोल रहा है कि भाई 2 कॉइल्स हैं, तो दोनों कॉइल का जो है वो रेजिस्टेंस सेम है, 24 ओम ही जो है वो उनका रेजिस्टेंस है। तो मेरे को 3 कंडीशन पूछ रहा है कि अगर मैं उसको सेपरेटली यूज करूं, सेपरेट यूज करूं, फिर मैं उनको पैरेलल यूज करूं, फिर मैं उनको सीरीज के अंदर यूज करूं। तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन लेता हूं कि अगर मैं उनको अलग अलग सेपरेटली जो है वो यूज करूं तो क्या होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, V = IR। यहां से मेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, V/R। V दे रखा है, R दे रखा है। सर R कितना है, मेरे को बोल रहा है कि भाई सेपरेट, इसका मतलब मेरे पास इंडिविजुअल जो उसका रेजिस्टेंस है वो लेना है। तो इस पहले वाली कंडीशन के अंदर जब वो सेपरेट में यूज कर रहा हूं, उस कंडीशन के अंदर मेरे पास V कितना है, 220 सेम है, R कितना हो जाएगा, 24। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, ये मेरा पहला का आंसर जो है वो आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, V/R जो है, ये V/R जो है, इसके अंदर मैं सेपरेट जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू रखूंगा और मेरे पास जो है वो उस करंट की वैल्यू जो है वो सेम आएगी दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 24 ओम सेम रहेगा, 220 वोल्ट जो है वो सेम रहेगा। तो यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। दूसरी कंडीशन में क्या लेता हूं, जब मैं दोनों को जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट करता हूं। पैरेलल के अंदर जब कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं, R। तो इस तरीके से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है, तो 2 रेजिस्टेंस है तो R/2 आएगा। कितना आएगा, R/2। तो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 24 और दूसरा भी 24। तो इनका अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं पैरेलल के अंदर, ये मैं किसके अंदर बात कर रहा हूं, पैरेलल के अंदर बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, R/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12। तो मेरे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 ओम। तो यहां से अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट राम R = यहां से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, R नहीं V निकालना है, I निकालना है ना अपने को। तो I = क्या हो जाएगा, V/R। V कितना दे रखा है, 220, और R कितना निकाल लिया मैंने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 12। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये उस करंट को बताएगा जब वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं। फिर तीसरी कंडीशन में लेता हूं, कौन सी, जब वो सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं। सीरीज के अंदर कैसे, इस तरीके से। देखो सीरीज के अंदर जब कनेक्टेड होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो दोनों को मैं सिंपली ऐड कर दूंगा, उससे जो है मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है। अब मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास दे रखा है कि भाई दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 24 और 24। इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 + 24 यानी कि 48 ओम। अगर मैं यहां से जब उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीरीज के अंदर कनेक्ट करूंगा तो 48 ओम। यहां से अगर करंट की बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट राम
I इज इक्वल टू V अपॉन R, और V कितना है 220 अपॉन R कितना है 48। ये मेरे पास करंट जो आएगा वो कौन सी कंडीशन के अंदर आएगा, जब वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो ये वाला आंसर तो कब आएगा, जब वो सेपरेट हम यूज कर रहे हैं 220 अपॉन 24। ये वाला आंसर जब हमारे पास आएगा, ये करंट की वैल्यू कब आएगी, जब हम उसको पैरेलल के अंदर यूज कर रहे हैं दोनों कॉइल्स को। ये आंसर हमारे पास उस करंट की वैल्यू आएगी कब, जब वो सीरीज के अंदर दोनों के दोनों कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व कैसे करना है, नोटबुक के अंदर कैसे नोट डाउन करना है, वो यहाँ पे देखो, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और समझते जाइए। पहली कंडीशन ले रहे हैं कि जब हम उनको सेपरेटली यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ करंट व्हेन ईच कॉइल इज यूज सेपरेटली। तो अगर मैं सेपरेटली यूज कर रहा हूं तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो सेम रहेगा तीनों कंडीशंस के अंदर। चेंज कहां पे होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो, जब हम सेपरेट यूज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ अलग होगी, जब हम पैरेलल के अंदर यूज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ अलग होगी, और जब मैं सीरीज के अंदर जो है उसको कनेक्ट करूंगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ अलग होगी। जब मैं उसको सेपरेट यूज कर रहा हूं तो उसका जो सेपरेट हमारे को जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है वही होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों के अंदर सेम रहेगा। अब सेपरेट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 24 ओम होगी जो हमारे को दे रखा है। ईच कॉइल का जो है वो कितना दे रखा है रेजिस्टेंस 24 ओम। तो यहाँ से अगर मैं I जो है वो कैलकुलेट करूँ, करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R, कहाँ से आया, मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट राम। यहाँ से अगर मैं I कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V कितना है 220 और रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा करंट 9.17 एम्पियर। ये आ गया मेरे पास। ये कब है, जब मैं उसको जो है वो इंडिविजुअल जो है वो यूज कर रहा हूँ कॉइल को। अब सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या लेते हैं, जब हम उनको यूज कर रहे हैं कैसे, सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर कैसे, इस तरीके से, ये 24 ये 24। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड रहते हैं तो उनका टोटल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उन दोनों को जो है हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मेरे पास R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, 24 प्लस 24 यानी कि 48। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ करंट व्हेन द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज के अंदर अगर कनेक्टेड होंगे तो उस टाइम जो है उसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हेन द टू कॉइल्स ऑफ 24 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब टू हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं, देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी 24 ओम प्लस 24 ओम यानी कि 48 ओम। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो 48 ओम आ जाएगा। अगर मेरे पास ये R की वैल्यू है, V मेरे को दे ही रखा है 220, तो मैं यहाँ से I निकाल सकता हूँ कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट राम। यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो, देखो ये आ गया। V की वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो। V कितना है 220, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 48। सोल्व करो 4.58 एम्पियर। ये सेकंड का जो है वो आंसर आ गया मेरे पास। जब मैं उन दोनों जो कॉइल्स हैं अगर मैं उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दूंगा तो उस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा 4.58 एम्पियर। फिर थर्ड कंडीशन की बात करते हैं कि दोनों कॉइल्स को अगर मैं पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दूं तो उस कंडीशन के अंदर उस सर्किट के अंदर जो है वो कितना करंट फ्लो होगा। थर्ड कंडीशन लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ करंट व्हेन द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब वो दोनों के दोनों कॉइल जो है वो पैरेलल के अंदर अगर कनेक्टेड हैं तो उस समय उसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा। अगर हम उसकी बात करें व्हेन द टू कॉइल्स, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि दोनों को अगर मैं पैरेलल के अंदर कनेक्ट करूं तो कैसे करूंगा, इस तरीके से करूंगा आपस के अंदर। यहाँ पे तो किया था इस तरीके से, यहाँ पे करूंगा इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं जैसे मान लो R आ रहे हैं तो अगर मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा, R/2, यानी कि जो मेरे पास रेजिस्टेंस दे रखा है 1
रजिस्टर का, उसको मैं जो है वो 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर 2 हमारे पास रेजिस्टेंस है तो कितने 2 से डिवाइड कर दूंगा, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर कितनी कॉइल हैं? 2 कॉइल्स हैं, इक्वल उन दोनों के पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो R/2 कर दूंगा। तो मेरे पास R कितना है? 24 है। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 ओम जो है वो हो जाएगा। देखो यहाँ से R कितना हो जाएगा? 12 ओम जो है मेरे पास आ जाएगा। कैसे आया? R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/2। R कितना है मेरे पास? 24 ओम, जो मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 ओम जो है वो मेरे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस मेरे पास 12 ओम आ ही गया। करंट जो है मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट राम, यहाँ से I कितना हो जाएगा? V/R। V इसके अंदर रखो 220, R कितना है मेरे पास? 12। इन दोनों को सोल्व करो तो कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू 18.34 एम्पियर जो है वो करंट आ जाएगा। तो हमने तीनों कंडीशन देख ली। जब मैं उसको सेपरेटली यूज कर रहा हूँ दोनों कॉइल्स को, तो उसके अंदर करंट कितना होगा? जब मैं उसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर करंट कितना होगा? और जब मैं उसको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो करंट है वो कितना फ्लो होगा, उसको जो है वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।